अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू आवाज़ हकीकत। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के पहले 5th जनरेशन इंस्पायर्ड फाइटर जेट JF-17 थंडर ब्लॉक 4 के बारे में। ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान और चाइना के स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन का नतीजा है और मुल्क के डिफेंस सेल्फ रिलायंस को एक नई मंजिल तक ले जाने का सिंबल समझा जा रहा है। ब्लॉक 4 पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए एक हिस्टोरिक स्टेप है जो रीजनल डिफेंस बैलेंस में एक अहम किरदार अदा करेगा। JF-17 ब्लॉक 4 5th जनरेशन फीचर्स से लेस है, जिसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट है। ये डिज़ाइन एयरक्राफ्ट को रडार पर कम से कम विजिबल बनाता है। इसके एडवांस एवियोनिक सिस्टम्स जैसे एसर रडार एयरक्राफ्ट को हवा और ज़मीन के टारगेट डिटेक्ट और इंगेज करने की ज़्यादा एफिशिएंट सलाहियत फराहम करता है। हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले पायलट को बेटर सिचुएशनल अवेयरनेस देता है और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम्स मॉडर्न बैटलफील्ड कोऑर्डिनेशन के लिए इंटीग्रेट किए गए हैं। एयरक्राफ्ट में अपग्रेडेड टर्बोफैन इंजन्स, मुमकिन तौर पर WS-13 सीरीज़ के इम्प्रूव्ड वर्जन शामिल होंगे, जो सुपरसोनिक स्पीड विदाउट आफ्टर बर्नर यानी सुपर क्रूज कैपेबिलिटी देते हैं। एयरक्राफ्ट की बेटर एयरोडायनेमिक्स और ज़्यादा फ्यूल कैपेसिटी से उसकी रेंज और इंड्योरेंस इम्प्रूव होती है। ब्लॉक 4 की डिज़ाइन एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिशंस के लिए मॉडर्न मिसाइल्स और वेपन सपोर्ट करती है, जो पाकिस्तान एयरफोर्स की कॉम्बैट एफिशिएंसी को काफ़ी इन्हेंस करते हैं। JF-17 ब्लॉक 4 सिर्फ ज़मीनी और हवाई टारगेट्स के लिए नहीं, बल्कि मैरीटाइम टारगेट्स के लिए भी कैपेबल होगा। एयरक्राफ्ट एडवांस एयर टू सी मिसाइल सिस्टम से लेस है, जिसमें एंटीशिप मिसाइल्स शामिल हैं जो एक्टिव रडार होमिंग पर काम करते हैं। ये मिसाइल्स 400 किलोमीटर तक के नेवल टारगेट्स डिस्ट्रॉय और फ्लीट को इंगेज कर सकते हैं। एडवांस मैरीटाइम सर्वेलेंस रडार से एयरक्राफ्ट छोटे और बड़े सभी नेवल टारगेट्स को डिटेक्ट और ट्रैक कर सकता है। JF-17 थंडर ब्लॉक 4 के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, उसका मकसद पायलट के लिए फ्लाइंग और कॉम्बैट दोनों को ज़्यादा आसान बनाना है। एयरक्राफ्ट के सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड होंगे ताकि पायलट को हर वक्त क्लियर और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। रेडार के बगैर भी टारगेट्स को डिटेक्ट करने की सलाहियत और लाइटवेट डिज़ाइन एयरक्राफ्ट की ओवरऑल परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है। इस फाइटर जेट में अपनी हिफाजत के लिए एडवांस प्रोटेक्शन सिस्टम्स शामिल होंगे। अगर दुश्मन के रेडार या मिसाइल का खतरा हो तो एयरक्राफ्ट के डिफेंस सिस्टम्स फौरी रिस्पॉन्स देंगे। हीट सीकिंग मिसाइल से बचाव, रेडार सिग्नल्स को कंफ्यूज करना और इमरजेंसी प्रोटेक्शन के ऑप्शंस एयरक्राफ्ट को मॉडर्न बैटलफील्ड के लिए ज़्यादा सिक्योर बनाते हैं। JF-17 ब्लॉक 4 का एक अहम रोल समुद्री मुहाज पर भी देखा गया है। ये एयरक्राफ्ट दूर से समंदरी जहाज़ों और दुश्मन के नेवल टारगेट्स पर नज़र रख सकता है। ज़रूरत पर एडवांस मिसाइल्स के ज़रिए समंदरी टारगेट्स को इंगेज करना मुमकिन होगा, जिससे पाकिस्तान की कोस्टल सिक्योरिटी और नेवल कोऑर्डिनेशन को नया स्ट्रेंथ मिलेगा। इस एयरक्राफ्ट की इंडक्शन से रीजन में डिफेंस बैलेंस पर भी असर पड़ेगा। पाकिस्तान की एयर पावर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और क्रेडिबल नज़र आएगी। एयर स्पेस की सिक्योरिटी और रैपिड रिस्पांस कैपेबिलिटी बेटर होगी, जो किसी भी थ्रेट के खिलाफ डेटरेंस का काम करेगी। ये डेवलपमेंट पाकिस्तान के डिफेंस पोस्चर को ज़्यादा स्टेबल और कॉन्फिडेंट बनाती है। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स फैक्ट्री इस प्रोजेक्ट का बुनियादी मरकज़ है, जहां लोकल और चाइनीज़ एक्सपर्ट्स मिलकर काम कर रहे हैं। इस एयरक्राफ्ट का पहला प्रोटोटाइप अगले कुछ सालों में सामने आने की उम्मीद रखी जा रही है। ये प्रोजेक्ट फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ जैसे ड्रोन्स और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के लिए भी रास्ता खोलता है। तो नाजरीन, JF-17 थंडर ब्लॉक 4 पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, बल्कि डिफेंस सेल्फ रिलायंस, टेक्निकल प्रोग्रेस और नेशनल कॉन्फिडेंस का सिंबल बनकर सामने आता है। ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान एयरफोर्स को मॉडर्न चैलेंजेस के लिए तैयार करता है और मुल्क की दिफाई मुस्तकबिल को एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन देता है। आने वाले वक्त में ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए एक अहम एसेट साबित हो सकता है। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स सबसे पहले मिल सकें। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।